फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। 21 दिसंबर तक चलेगा आईएएस सर्विस मीट। कार्यक्रम में पहुंचे मुख्यमंत्री मोहन यादव। फील्ड में सभी आईएएस अधिकारी अपने परिवार के साथ हुए शामिल। मशीन ऑपरेटर और सिक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण शिरडी में प्रशिक्षार्थियों का वह सम्मेलन। प्रशिक्षार्थियों को बांटे गए टूल किट और प्रमाण पत्र। तृप्ति हॉस्पिटल में निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर का आयोजन। 200 से ज्यादा मरीजों का हुआ स्वास्थ्य परीक्षण। मरीजों को दी गई मुफ्त दवाइयां। नशा मुक्ति केंद्र में युवक की संदिग्ध मौत। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, युवक के साथ हुई थी मारपीट। 5 लोगों को किया गिरफ्तार। नेशनल हाईवे पर भीषण सड़क हादसा। तेज रफ्तार की चपेट में आया मैजिक वाहन। अनियंत्रित होकर खाई में पलटा। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजचंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की जनता के लिए मेट्रो की सर्विस लाइन शुरू हो चुकी है। बता दें कि यानी कि मेट्रो चल पड़ी है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल और सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हरी झंडी दिखाकर इसका औपचारिक शुभारंभ किया। सुभाष नगर से एम्स तक जा रही मेट्रो में दोनों नेताओं ने भी सफर किया। भोपाल मेट्रो के शुभ अवसर पर 30 स्कूली छात्र बच्चों को जो है ट्रेन का सफर कराया गया। आम यात्रियों के लिए मेट्रो रविवार से प्रारंभ होगी। इसी के साथ ही जो है राज्य के 2 प्रमुख शहरों में मेट्रो सेवा शुरू हो गई है। इंदौर में 4 महीने पहले ही मेट्रो शुरू हो गई थी और अब भोपाल में भी। तो वहीं अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री मोदी का वीडियो के जरिए संदेश दिखाया गया। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ अनीसा हरणे और मैं खड़ी हूं कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर में, अंतर्राष्ट्रीय सभागार में, जहां से कुछ ही देर पहले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने भोपाल वासियों को मेट्रो की सौगात फाइनली दे ही दी। जो कि थोड़ी देर पहले ही यहां से वो निकले हैं, सीधे सुभाष नगर स्टेशन पहुंचे हैं। वहां पर वे मेट्रो को हरी झंडी दिखाकर उसमें बैठकर जो है सफर भी करेंगे। ये बहुत ही ऐतिहासिक पल रहा आज का, जो कि 6 साल का सूखा खत्म हुआ, इंतजार खत्म हुआ भोपाल वासियों को, जो कि मेट्रो का बहुत ज्यादा इंतजार था। और आज से इसका शुभारंभ हो चुका है। औपचारिक तौर पर इतिहास के पन्नों में आज का दिन दर्ज कर दिया जाएगा। आपको ये भी बता दें कि इस शुभारंभ के लिए दिल्ली से मंत्री आए थे, शहरी विकास मंत्री मनोहर लाल खट्टर जी, और साथ में आपको बता दें पूरा मंच भरा हुआ था विधायकों से। सांसद हमारे आलोक शर्मा जी, महापौर मालती राय, कृष्णा गौर जी, प्रतिमा बागरी जी, राकेश सिंह जी और साथ में कई मंत्री विधायक यहां पर उपस्थित थे। इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बने और अब सभी के सभी जो है सुभाष नगर स्टेशन पहुंचे हैं, जहां से हरी झंडी दिखाएंगे मेट्रो को, और हरी झंडी दिखाने के बाद सब उसमें सफर भी करेंगे। इस मेट्रो की खासियत आपको बता दें कि एक तो ये ऑरेंज लाइन स्टेशन चलेगी, एम्स से सुभाष नगर तक पहले चलेगी, और उसके बाद आपको बता दें ऑरेंज लाइन प्रायोरिटी कॉरिडोर है। और इसमें कई खासियतें हैं, जिसमें कि आपको बता दें कि सभी कोच वातानुकूलित हैं, एयर कंडीशनड है, बिजली के तारों के जाल से शहर को मुक्ति मिलेगी। और ये कोच जो है सबसे खास बात इस कोच की अब देश में बने हैं, स्वदेशी कोचेज हैं, गुजरात के सबली में बने हैं। और ये ऐसे कोचेज हैं जो सिंगापुर और लंदन में जो मेट्रो चलती है उस लेवल के ये कोचेज हैं। और आपको बता दें कि यहाँ इस मेट्रो से ऊर्जा की बचत होगी, आवाज कम होगी, नॉइज पॉल्यूशन कम होगा, साथ में आपको गति 80 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। प्रतिदिन 7 लाख परिवहन क्षमता इस मेट्रो की रहेगी। और आपको ये भी बता दें कि कोच में मतलब महिलाओं के लिए विशेष रूप से सुविधाएं हैं, एआई तकनीक से कैमरे लगे हुए हैं, सुविधाओं से भरपूर ये मेट्रो रहने वाली है। और आपको ये भी बता दें कि मनोहर लाल खट्टर ने अपने उद्बोधन में ये भी कहा कि अटल बिहारी वाजपेयी जब थे तब उन्होंने पहली मेट्रो ट्रेन दिल्ली में उसका शुभारंभ किया था, और उससे अब तक भोपाल की ये जो मेट्रो है 26वीं मेट्रो है, जिसका आज से इसका शुभारंभ हो रहा है। और भोपाल वासियों के लिए बड़ी देन है और लोगों का समय बचेगा, लोगों का खर्चा बचेगा। थोड़ा ये निःशुल्क नहीं होगी, इसमें 20 से 40 रुपए प्रति जो है व्यक्ति इसका शुल्क लगेगा। इसके दिन प्रतिदिन आपको मेट्रो के बारे में जानकारी मिलेगी न्यूज़पेपर के माध्यम से, टीवी चैनल्स के माध्यम से। तो आज फिलहाल हम आपको यही बताना चाहते हैं कि मेट्रो का शुभारंभ हो चुका है भोपाल के कुशाभाऊ कन्वेंशन सेंटर से, और जिसका इंतजार खत्म हुआ। हमारे साथ राजस्थान के नगरीय प्रशासन मंत्री झावर सिंह मंत्री जी यहाँ पर उपस्थित है।
है मेट्रो के। आज मेट्रो की जो शुभारंभ हुआ है मुख्यमंत्री जी के हाथों, सौगात मिली है मध्य प्रदेश को, उस उपलक्ष्य में पधारे हैं, बात करेंगे। आज बहुत बड़ी बात है, 6 साल का इंतजार खत्म हुआ है मध्य प्रदेश के शहर के लोगों को, और भोपाल, खासकर भोपाल की बात कर रहे हैं हम। तो आप इस उपलक्ष्य में आए हैं, क्या लगे, किस तरह का हमारे यहाँ का जो विकास आप देख रहे हैं, क्या लग रहा है? राजस्थान और मध्य प्रदेश की बात करें तो देखिए, माननीय केंद्रीय शहरी विकास और आवासन मंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी खट्टर ने उत्तरी मध्य क्षेत्र के 5 राज्यों के नगरीय विकास मंत्रियों और अधिकारियों की यहां एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें शहरों का समुचित विकास कैसे हो, स्वच्छता में हम क्या नवाचार करें, आवासन में कैसे काम बढ़े, भारत सरकार की अमृत योजना में कैसे अच्छे काम हो, ये सारे विषयों पर विस्तृत चर्चा परिचर्चा हुई। और उसके बाद आज भोपाल को माननीय मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय यादव साहब और माननीय खट्टर साहब द्वारा 5800 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात मिली है, और एक मेट्रो का परिचालन का शुभारंभ भी आज उन्होंने किया है। निश्चित रूप से राजा भोज जी की नगरी, जो हजारों साल पहले नगरीय विकास के एक मॉडल के रूप में विकसित की गई थी, वहां उत्तर मध्य क्षेत्रीय शहरी विकास मंत्रियों की माननीय केंद्रीय मंत्री जी ने जो मीटिंग ली, वो बहुत महत्वपूर्ण रही। समस्त विषयों पर व्यापक विचार विमर्श हुआ और उन्होंने विभिन्न विषयों को लेकर जो दिशा निर्देश दिए हैं, आने वाले समय में हमारे इन 5 राज्यों में उसकी क्रियान्विति होकर और शहरी निकाय और शहरी विकास के क्षेत्र में नए प्रतिमान स्थापित करने में सफलता प्राप्त करेंगे। बहुत धन्यवाद मंत्री जी। एक प्रश्न जाते जाते ये पूछेंगे, चलिए, ये थे झावर सिंह मंत्री राजस्थान शहरी विकास मंत्री। उन्होंने ये कहा कि क्षेत्रीय मंत्रियों की आज यहाँ बैठक भी हुई थी। ये जो मेट्रो की सौगात मिली है भोपाल को, उसके ठीक पहले दोपहर में क्षेत्रीय मंत्रियों की बैठक हुई है एसी मिंटो हॉल में, कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर में। तो उन्हीं के लिए सब कई दूर दराज से मंत्री आए हुए हैं, सभी राज्यों से मंत्री आए हुए हैं, ये बैठक हुई। और उसके बाद आज ये मेट्रो का जो सौगात मिली है भोपाल को, उस पूरे बड़े कार्यक्रम में, इस ऐतिहासिक पल में मंत्री जी यहाँ पर शामिल हुए थे। मित्रों, भोपाल ये मध्य प्रदेश की राजधानी है, भारत देश का हृदय है और एक बहुत प्राचीन नगरी, राजा भोज की ये नगरी, झीलों की ये नगरी, इसकी शान आज मेट्रो के चलने से और ज्यादा बढ़ी है। मेट्रो बढ़ने से यहाँ का हर नागरिक अपने आप को गौरवान्वित महसूस करेगा, क्योंकि मेट्रो जहाँ होती है उस शहर को लगता है कि मैं बाकी शहरों से कहीं और ऊंचा उठ गया। एलिवेटेड जब रेल लाइन मेट्रो की होती है तो हर नागरिक भी अपने आप को एलिवेटेड समझता है। इस मेट्रो के चलने से विशेष तौर पर जो डेली हर रोज अपने घर से अपने काम के स्थान पर, चाहे कार्यालय में जो डेली ट्रैवलर होते हैं, उनको जिस रूट के ऊपर ही मेट्रो चलेगी उसका बहुत बड़ा एक लाभ होता है। समय बचता है, समय की निश्चितता एक प्रकार से सुनिश्चित होती है, उसका पैसा बचता है और एक आरामदायक जर्नी ये उसमें से जरूर होती है। प्रदूषण भी इससे, ऐसी सड़कों पर चलने वाले वाहन जो प्रदूषण पैदा करते हैं वो भी कम होता है। तो आज इस मेट्रो पर चलने से मैं जब देश भर की बात करता हूं तो कुल मिलाकर के आज ये 26वां शहर है जहां मेट्रो ने अपनी शुरुआत की है। मध्य प्रदेश इंदौर के बाद आज भोपाल में ये मेट्रो शुरू की गई है। 7 किलोमीटर की ये लाइन आज चालू हुई है। आने वाले 2 वर्ष में 30 किलोमीटर की जो दोनों लाइनें यहाँ निर्माणाधीन हो जाएंगी, अब वो 2 वर्ष के अंदर पूर्ण होंगी और भोपाल को एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक हर नागरिक को मेट्रो का सफर करने का एक आनंद मिलेगा। मैं आज ये कह सकता हूँ कि भारतवर्ष में मेट्रो का जिस प्रकार से तेज गति से हम इस प्रगति को देख रहे हैं, 2002 में देश के उस समय के प्रधानमंत्री आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो पहली लाइन का दिल्ली में उद्घाटन किया था, मात्र 5 किलोमीटर की वो लाइन थी। आज इस लाइन को बनने में 1090 किलोमीटर की लाइन आज संचालित हो चुकी है और लगभग 900 किलोमीटर पाइपलाइन में है। जैसे ही लगभग 300 किलोमीटर और लाइन बनती है तो आप सुनकर के
आश्चर्य भी होगा, खुशी भी होंगे कि दुनिया के अंदर हमारा देश चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आ जाएगा मेट्रो की लाइन में। तो एक हमारी प्रगति, देश का जो 2047 तक विकसित भारत बनना, आत्मनिर्भर भारत बनना, उसके अंदर मेट्रो का भी अपना एक योगदान रहेगा। इस अवसर पर मैं आपको पुनः बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। भोपाल मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण के अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का हम हृदय से आभार मानते हैं, जिनके कारण से पहले इंदौर और आज हमारे बीच उनके आशीर्वाद के साथ माननीय केंद्रीय मंत्री श्रीमान मनोहर लाल खट्टर जी हमारे बीच मौजूद हैं, जिन्होंने भोपाल मेट्रो ट्रेन के लोकार्पण में अपनी उपस्थिति से हरी झंडी दिखाई। इस अवसर पर माननीय मंत्री श्रीमान कैलाश विजयवर्गीय जी, माननीय मंत्री श्रीमान विश्वास सारंग जी, माननीय मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, माननीय मंत्री डॉक्टर प्रतिमा वागरे जी, माननीय सांसद आलोक जी, माननीय भगवान दास सतनामी जी, माननीय विधायक रामेश्वर शर्मा जी, माननीय विधायक विष्णु खत्री जी, श्रीमती मालती राय जी, माननीय महापौर और इतनी उत्साह से लबरेज जनता, छोटे बच्चे, वकील, डॉक्टर, पत्रकार, ट्रेन ऐसी चली है कि आनंद आ गया। परमात्मा की दया से मौसम भी इतना अच्छा है और ऊपर से नजारा इतना अच्छा लग रहा है। ट्रेन से भोपाल इतना सुंदर है, इसका एहसास भी हो रहा है। कहीं ऊपर से ब्रिज से कोई गाड़ी ऐसे लग रही है जैसे ट्रेन के ऊपर गाड़ियां जा रही हो। कहीं ट्रेन अपने मीडिया पुराने नाम से और आज के रानी कमलापति स्टेशन के पास के यात्रियों के लिए भी और एम्स तक की सुविधा देने के लिए, अर्थात सभी प्रकार के यात्रियों के साथ मरीजों के लिए भी आवागमन के लिए बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मेट्रो जहां भी चलती है वहां विकास को पंख लग जाते हैं, विकास का नई एक कहानी प्रारंभ होती है। और मैं मान के चलता हूं कि जिस प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में अलग अलग सौगातें मिल रही है, इसमें शहरी दृष्टि से, शहरी ट्रांसपोर्ट की दृष्टि से ये बहुत बड़ी सौगात है। मेरी अपनी ओर से हृदय से माननीय खट्टर साहब का अभिनंदन है, वंदन है, मध्य प्रदेश सरकार की ओर से अभिनंदन है। हम सब आपके माध्यम से जब एक यहाँ मेट्रो की सौगात ले रहे हैं, ऐसे इंदौर में अंडरग्राउंड मेट्रो की बात भी आपने आशीर्वाद दिया है कि वो समस्या भी हल करेंगे और उसके लिए धनराशि का प्रबंधन भी करेंगे। साथ ही साथ और जैसी जहां जो आवश्यकता है, आप सब प्रकार से सहयोग करने के लिए मध्य प्रदेश की विकास के साथ कदम से कदम मिलाकर भारत सरकार साथ में भी चल रही और सच में डबल इंजन सरकार का लाभ हमको मिल रहा है। एक बार फिर क्योंकि आपने न केवल मेट्रो दिए, मेट्रो के साथ कई प्रकार के विकास कार्यों की सौगात भी दी है। लगभग 5,800 करोड़ के अलग अलग 262 कामों की सौगात मिली है। फिर मैं एक बार मेट्रो की सौगात के लिए बधाई देता हूं और अभिनंदन करता हूं। बढ़ते हैं अमरवाड़ा के इंदिरा गांधी स्टेडियम में विधायक कप 2025 क्रिकेट प्रतियोगिता का भव्य आयोजन हुआ, जिसमें फाइनल मैच आराध्या 11 पोनार और अरहान 11 अमरवाड़ा के बीच हुआ। अरहान 11 ने 12 ओवर में 113 रन का लक्ष्य दिया, तो वहीं आराध्या 11 पोनार ने 11 ओवर में 36 रन बनाकर ऑल आउट हो गए। फाइनल विधायक कप का विजेता अरहान 11 अमरवाड़ा रहा। मैन ऑफ द मैच रोहित मीणा, बेस्ट गेंदबाज राम उइके, बेस्ट जो है बल्लेबाज सज्जी उइके, मैन ऑफ द सीरीज राहुल सिंह को दिया गया। अमरवाड़ा के विधायक राजा कमलेश प्रताप शाह के नेतृत्व में आयोजित इस समारोह में फाइनल मैच पुरस्कार वितरण कार्यक्रमों ने जो है दर्शकों को मंत्रमुग्ध कर दिया। बीजेपी नेताओं की उपस्थिति ने आयोजन को राजनीतिक एकता और खेल प्रोत्साहन का प्रतीक बना दिया। राजधानी भोपाल में 19 से 21 दिसंबर तक 3 दिवसीय आईएएस सर्विस मीट 2025 का आयोजन किया जा रहा है। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में हुआ। बता दें कि एमपी आईएएस एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु श्रीवास्तव ने बताया कि इस साल सर्विस मीट को अधिक भव्य, सहभागिता आधारित और परिवार हितैषी बनाने का उद्देश्य है। आयोजन के सुचारू संचालन के लिए विभिन्न समितियां बनाई गई हैं और पदाधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। कार्यक्रम में कलेक्टर, संभागायुक्त, मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव, जिला पंचायत सीईओ, नगर निगम आयुक्त, एसडीएम
अपर कलेक्टर और सहायक कलेक्टर सहित फील्ड में सभी आईएएस अधिकारी अपने परिवार के साथ शामिल हुए। ये आईएएस सर्विस मीट के शुभारंभ के अवसर पर मेरी अपनी ओर से शुभकामना। मध्य प्रदेश के आईएएस अफसरों की पूरे देश में काम करने की शैली, सहजता, नूतन नवीन नवाचारों के लिए हमारे अधिकारी जाने जाते हैं और जो एक बार मध्य प्रदेश आ जाता है वो मध्य प्रदेश का हो जाता है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है और काम के सिलसिले में लगातार अपने अपने क्षेत्रों में अलग अलग रहते रहते हमारे सारे अधिकारी 2-3 दिन एक साथ मिलना जुलना, एक परिवार की तरह काम करना, नई ऊर्जा, नए उत्साह के साथ अगला वर्ष और धूमधाम से अच्छे से काम करेंगे, ऐसी मेरी मान्यता भी है और मेरी शुभकामना भी है। मेरी अपनी ओर से एसोसिएशन के अध्यक्ष मनु श्रीवास्तव जी, सीएस अनुराग जी और नरहरि जी, सभी मित्रों को बधाई, बहुत धन्यवाद। अमरवाड़ा की रोजगार मुखी संस्थान कौशल उद्यमिता विकास संस्थान और सर मथुरा दास विजन एजुकेशन ट्रस्ट के संयुक्त रूप से सिलाई मशीन ऑपरेटर और सिक्योरिटी गार्ड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके अंतर्गत प्रशिक्षणार्थियों सम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम और डीओपी उपस्थित रहे। साथ ही प्रशिक्षणार्थियों को टूल किट के साथ प्रमाण पत्र सौंपे गए। उधर सीहोर में ग्राम पंचायत खंडवा में तृप्ति हॉस्पिटल की ओर से निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर लगाया गया। शिविर में 250 मरीजों का स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और मुफ्त दवाएं दी गई। शिविर के शुरू होने से पहले महात्मा गांधी की प्रतिमा पर दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। पुलिस ने नशा मुक्त केंद्र में हुई युवक की संदिग्ध मौत के मामले में 6 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया है। इसमें से 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि संचालक अभी भी फरार है। बता दें कि जिसकी तलाश की जा रही है और 13 दिसंबर को नशा मुक्त केंद्र में एक युवक की संदिग्ध मौत हो गई थी। पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर शव का पोस्टमार्टम कराया। रिपोर्ट मिलने के बाद नशा मुक्त केंद्र के संचालक सहित 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। जैसा कि आपको विदित है कि उज्जैन जिले में मंगलनाथ रोड पर एक नवमानस नशा मुक्ति केंद्र है। वहां पर पिछले दिनों एक व्यक्ति को, जिनका नाम हरीश निर्मल है और जिनका जो मक्सी रोड उज्जैन के रहने वाले थे, 41 वर्षीय थे, उनको वहां शराब छोड़ने के लिए, डी एडिक्शन के लिए भर्ती कराया गया था। और भर्ती के दौरान इनकी जो मृत्यु 13 तारीख की सुबह दिन में हुई, जिसके बाद पुलिस, जीवाजीगंज पुलिस को हॉस्पिटल से सूचना दी गई, जिसके बाद पुलिस के द्वारा हॉस्पिटल पहुंच के मृतक का पोस्टमार्टम कराया गया और हमने उसके शव का पंचायतनामा लाश कराया, जिसमें ये जानकारी प्राप्त हुई प्रथम दृष्टया कि मृतक के जांघ पर, पुट्ठे पर और कंधे पर चोट के निशान थे। और जिसके बाद पुलिस के द्वारा मृतक का पीएम भी कराया और पीएम में मृतक की मृत्यु जो है वो लिवर इंजरी से होना जो स्पष्ट हुआ। और इसके बाद पुलिस ने वहाँ नवमानस केंद्र में जो कार्यरत और भी लोग हैं और जो वहाँ पे जो पेशेंट्स हैं उन सबके बयान लिए, जिसमें ये तथ्य स्पष्ट हुआ कि मृतक के साथ में घटना के एक दिन पूर्व भी उनके साथ दवाई खिलाने को लेकर के उनके साथ बल प्रयोग किया गया था, जिसके कारण ही चोट आना संभवित है। और उस समय घटना के दिन भी उनके उनकी पेट पर जो है वो पैर रखकर एक व्यक्ति के द्वारा उनको जबरदस्ती दवाई खिलाने का प्रयास किया गया था। तो इन सबको लेते हुए पुलिस ने इस संबंध में 6 लोगों के विरुद्ध जो है वो गैर इरादतन हत्या का प्रकरण पंजीबद्ध किया है, जिसमें से 5 लोगों को हम लोगों ने राउंड अप कर लिया। संचालक कौन से फरार है? ये इनके संचालक का नाम उमेश वैष्णव है, इनकी गिरफ्तारी अभी नहीं। सर, इससे पूर्व में भी इस तरह की घटनाएं वहां पर सामने आई है, कई बार थाने तक भी ये बात पहुंची, तो क्या इसमें और भी जांच की जाएगी अगर ऐसा अन्य मामलों में भी कहीं न कहीं ऐसे लोग संलिप्त हैं? बिल्कुल, अगर किसी भी तरह का मामला पुलिस के पास हमारे संज्ञान में आता है तो हम लोग बिल्कुल उसकी जांच करेंगे। और इस संबंध में भी मैंने आपको बताया कि जो पद्धति है, एक्चुअल में डी एडिक्शन सेंटर है और
किसी का मोटिव, चूंकि इसमें हत्या का प्रतीत नहीं हो रहा है, बट स्टिल जो प्रोसीजर है वो प्रोसीजर जो है वो जो रूल्स और प्रोसीजर जो होना चाहिए डी एडिक्शन सेंटर्स के, उसके खिलाफ है, जिसके चलते हम लोगों ने इसमें संचालक को भी और जो वहाँ गार्ड्स वगैरह थे उन लोगों को भी हम लोगों के द्वारा आरोपी बनाया गया। उधर सीहोर के श्यामपुर से कुरावर की ओर जा रहा कूलर सोफे से भरा मैजिक तेज रफ्तार कार से टकरा गया, जिससे भीषण हादसा हो गया। बता दें कि मैजिक अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटा और उसी के पीछे आ रही एक और कार भी अनियंत्रित होकर खाई में जा पलटी। फिलहाल 3 वाहन चालक सुरक्षित हैं और उन सभी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुटी हुई है। मध्य प्रदेश में अपराध नियंत्रण और जांच प्रक्रिया और मजबूत बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बड़ा कदम उठाया है। पुलिस मुख्यालय में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक कर कानून एवं व्यवस्था पर गहन चर्चा की है और इस दौरान सीएम ने आधुनिक तकनीक से लैस 14 मोबाइल फोरेंसिक वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जो अपराध स्थलों पर त्वरित वैज्ञानिक जांच सुनिश्चित करेंगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि प्रदेश में अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए सतर्कता बढ़ाई जाए। बैठक में साइबर क्राइम, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधों पर विशेष फोकस रहा। सीएम ने कहा कि पुलिस की जिम्मेदारी है कि जनता को सुरक्षित महसूस कराया जाए। ढील बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। इस चर्चा से पुलिस महकमे में नई ऊर्जा का संचार हुआ। हमारे अपने राज्य के अंदर की बहुत सारी भविष्य की आने वाले कई कामों को लेकर के भी अलग अलग तरह से हमारी सरकार काम कर रही है। जब एक तरफ फॉरेंसिक साइंस की लैब खोलने की बात आ रही तो इसकी एक लैब की हमने मंजूरी दी है, जो हमारे संकल्प पत्र का भी हिस्सा है। इसी प्रकार से डिटेक्शन फोर्स या और भविष्य में बटालियन खोलना है। यहाँ के कई सारे काम हैं, उन सारे कामों में हमने कोशिश की कि भविष्य में आने वाले समय में पुलिस संबंधी किसी बात के लिए कोई कष्ट हमारी सरकार की तरफ से जनता की सुविधा के लिए पुलिस है, ऐसे में उनकी तरफ देखना भी और उनके माध्यम से जनता की सेवा को जोड़ते हुए सब प्रकार की व्यवस्था बनाने का काम हमारा है। मैं उम्मीद करूंगा कि हमारी आज की बैठक के बाद बहुत सारे लाभ भी पुलिस डिपार्टमेंट को मिलने वाले हैं और ये बैठक सार्थक रहेगी। मुझे इस बात का संतोष भी है और गर्व भी है, हमारे पुलिस के जवानों ने अपनी शहादत देते हुए भी, ये बड़ी चुनौती थी माननीय गृह मंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री जी ने दी थी कि हम मार्च 26 तक और बाद में जनवरी 26 तक नक्सलवाद से पूरे देश से नक्सलवाद का सफाया करें। हमें इस बात का संतोष भी और सुख भी है कि हमारे मध्य प्रदेश की पुलिस ने 11 दिसंबर को नक्सलवादियों को लाल सलाम को आखिरी सलाम कर दिया है और हमने प्रबंधन किया भविष्य में विकास की सारी गतिविधि खड़ी करते हुए दोबारा वहां इस प्रकार की गतिविधि बढ़े नहीं, उस सब पे हमने करना। बदनावर में कृषि उपज मंडी में भुगतान व्यवस्था लागू नहीं होने के विरोध में किसानों ने सत्याग्रह शुरू कर दिया। बता दें कि किसानों का कहना है कि 1972 के मंडी अधिनियम की धारा 37 के अनुसार फसल बिक्री के बाद भुगतान मंडी परिसर में ही किया जाना अनिवार्य है, लेकिन व्यापारी किसानों को मंडी से बाहर भुगतान लेने के लिए मजबूर कर रहे हैं। इससे किसानों को आर्थिक शोषण और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बदनावर की कृषि उपज मंडी में किसानों का सत्याग्रह जारी है। किसान मंडी परिसर में नारेबाजी करते हुए मंडी अधिनियम को सख्ती से लागू करने की मांग कर रहे हैं। बता दें कि किसानों का कहना है कि बार बार शिकायत और ज्ञापन देने के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। 14 अक्टूबर को हुए आंदोलन के दौरान किसानों ने मंडी प्रशासन और एसडीएम प्रियंका मेमरोट को ज्ञापन सौंपा था। उस समय मंडी सचिव ने 20 दिन में भुगतान व्यवस्था लागू करने का आश्वासन दिया था। किसानों ने इसके बाद 25 दिन और फिर 15 दिन का अतिरिक्त समय भी दिया, लेकिन अब तक व्यवस्था लागू नहीं हो सकी। उनकी प्रमुख रूप से ये मांग है कि मंडी प्रांगण के अंदर किसानों को भुगतान प्राप्त हो मंडी अधिनियम के प्रावधान के तहत।
चूंकि उस संबंध में कुछ व्यापारियों द्वारा मंडी प्रांगण में पहले से ही भुगतान किया जा रहा है और कुछ व्यापारियों द्वारा जो मंडी की जो दुकानें हैं उसमें पेमेंट किया जा रहा है। कुछ व्यापारियों का ये है कि वो कुछ दूरी पे पेमेंट जैसे कर रहे हैं, तो उनको भी हम उनसे सारी चर्चाएं हो चुकी है। वो बहुत जल्द मंडी के प्रीमाइसेस के अंदर और दुकानों में पेमेंट शुरू कर दिया जाएगा। मंडी में जो अनिश्चितकालीन जो सत्याग्रह किया जा रहा है शांतिपूर्वक, पाटीदार लंबे समय से किसानों की जो मांग कर रहा है वो निश्चित मांग जायज है, क्योंकि शासन ने इस नियम के अनुसार जो मंडी में भुगतान किसानों को होना चाहिए वो वास्तव में अभी तक नहीं हो रहा है। तो निश्चित इसकी जायज मांग है और जायज मांग को प्रशासन के नियम में आता है और प्रशासन को तुरंत इस चीज को निराकरण करके इस सत्याग्रह को भी तोड़ना चाहिए और किसानों के हित में निर्णय लेके जल्दी से जल्दी इस मंडी में सुचारू रूप से पेमेंट व्यवस्था यहाँ मंडी में हो। यही मैं प्रशासन से भी कहता हूँ, मीडिया के माध्यम से, और आप मीडिया के सभी भाइयों को भी मैं धन्यवाद देता हूँ कि मीडिया के माध्यम से आप ज्यादा से ज्यादा ये बात प्रशासन तक पहुंचे और जल्दी से इस निराकरण हो और इस भाई की और किसानों के हित में जो मांग उठे ये वास्तव जायज मांग, इसको पूरी करें। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।